गुरु भक्ति योग। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्व प्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य जब उच्चतर शिक्षा के योग्य बनता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग के रहस्यों की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय होकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। अगर आप सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करेंगे तो आपको सांसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। इसके विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो सर्व गुणों के धाम हैं, जो साक्षात प्रेम स्वरूप हैं, ऐसे सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, सेवा करो, बस सेवा करो। रमण महर्षि का एक शिष्य रामनाथ ब्रह्मचारी ने एक दिन साधना में बहुत सी अलौकिक अनुभूतियां देखी। प्रफुल्लित हुआ। वह सीधा महर्षि के कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके चरणों में ही बैठ गया। भावभीनी आंखों से उन्हें निहारने लगा। महर्षि भी उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ पलों के मौन के बाद रमण महर्षि जी बोले, रामनाथ, तू तो साधना में बहुत ऊंचा उठ गया है। तूने तो भगवान के अनंत स्वरूपों के दर्शन कर लिए हैं। रामनाथ उचक कर महर्षि के चरणों के आगे और पास में जा पहुंचा। छोटे बच्चे की भांति उसने उत्सुकता से पूछा, सच में गुरुदेव, आप सच कह रहे हैं? महर्षि ने उसी प्रसन्न मुद्रा में अपने वचन फिर से दोहरा दिए। रामनाथ को मानो दोबारा सुनकर भी चैन नहीं मिला। पुनः बोला, फिर से कहिए न महर्षि जी। हाँ, तूने तो भगवान को पा लिया। महर्षि ने एक बार फिर कह दिया। पर रामनाथ की उत्सुकता थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वापस उसने वही बात पूछी, एक बार और कह दो ना महर्षि। इस बार रमण जी थोड़ा सा आगे को झुके। रामनाथ का सिर सहलाते हुए स्नेहिल स्वर में बोले, हाँ, कह तो रहा हूं कि तूने भगवान को पा लिया है। हाँ। रामनाथ जिसके लिए रमण महर्षि के समीप गया था वह मकसद पूरा हो चुका था। उसका तो रोम रोम पुलकित हो उठा। पांव जमीन पर ठहरने मुश्किल हो गए। महर्षि को प्रणाम कर वह झट से उठा और दौड़ पड़ा सबको बताने के लिए कि आज उसने क्या पाया था। महर्षि और उसके बीच हुए संवाद के जो साक्षी थे वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे, देखना,
रामनाथ अब सारे आश्रम में अपनी अनुभूतियों का गुणगान करेगा, सबको बताएगा कि महर्षि ने उसे क्या कहा है। उसने ईश्वर साधना में बहुत उन्नति कर ली है, पर यह क्या, असलियत में तो कुछ और ही हुआ। जो हुआ वह लौकिक नहीं परलौकिक था, दिव्य से भी बढ़कर दिव्यातीत था। जिस भगवान के दर्शन रामनाथ ने साधना में अपने भीतर किए थे, उस भगवान जी का तो कोई वर्णन ही नहीं था। रामनाथ तो खुशी से दीवाना हुआ, अपने इन वाले गुरु भगवान जी के बारे में सबको बताया जा रहा था। देखो देखो, भगवान रमन ने मुझे यहां से हिलाया, प्रेम से थपकी दी। सुनने वाले भी आश्चर्यचकित थे कि रामनाथ को इस बात का न कोई ध्यान था, न ही परवाह थी कि वह ईश्वर को पाने के बहुत नजदीक पहुंच गया है। उसे उन भगवान के दर्शन से कुछ लेना देना ही नहीं था। उस पर अपने इन वाले प्यारे गुरु भगवान के प्यार की खुशी छाई हुई थी, जो उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। हम साधकों के लिए आत्मविश्लेषण का एक पहलू छिपा है। बहुत बार साधना में अलौकिक अनुभव देखकर हम समझने लगते हैं कि हमने आध्यात्म में बहुत उन्नति कर ली है, परंतु शिष्य की वास्तविक प्रगति तो उसके गुरु की प्रसन्नता में है। यदि आपके पास अपने सद्गुरु भगवान की प्रसन्नता है तो समझ ले कि आप सचमुच अलौकिक संपदा से मालामाल हैं। फिर भले ही आपके पास अंदर वाले भगवान के बड़े बड़े अनुभव न हो, तब भी आप आत्मसंतुष्ट ही रहोगे। गुरु की प्रसन्नता में ही आपकी प्रसन्नता रहेगी।